जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, साथ ही साथ आप इसमें बताई गई हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हो, तो इस बार पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको 100% सरकारी सीट ही मिलेगी। तो दोस्तों आपने वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। आपने भी कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखना है। सबसे पहले दोस्तों हमें इस चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरह से रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका एग्ज़ाम है इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चंस है वो कितने पूछे जाएंगे 100, और इसमें जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 100 ही रहेंगे। अब ये जो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस है इनको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके। और यहाँ पे मैंने आपको ये जो पार्ट्स है इनके मार्क्स भी लिखे हुए हैं। हिंदी भी 25 की पूछी जाएगी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके, ये जो हमारे सारे पार्ट्स हैं ये 25 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। चारों को मिला के हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 100, और यहाँ पे दोस्तों जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 100 ही हो रहे हैं। अभी हमें पैटर्न के बारे में आइडिया मिल गया। अब देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ तो पता है कि हिंदी भी पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है आपको इस चीज़ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो हिंदी के 25 मार्क्स है इसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो हमारे जो मार्क्स है उनको कवर करवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें हिंदी की तो यहाँ पे आपने जो वीडियो है उसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, आपने ये जो चीज़ें अच्छे से इनको पढ़ना है, अच्छे से इनको रिवाइज करना है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है इनके भेदों के बारे में भी आपने पढ़ना है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ शब्द और उसके प्रकार, वाक्य और उसके प्रकार, उसके अलावा दोस्तों संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उच्चारण स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समास भी रहेगा, अलंकार भी रहेगा, विलोम शब्द, लिंग बदलो और वचन बदलो, ये सारी चीज़ें भी रहेगी। उसके अलावा दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे जो सप्ताह में एक बार आए उसे क्या कहते हैं साप्ताहिक, जो वर्ष में एक बार आए वार्षिक। तो ये जो चीज़ें हैं आपने समझनी है, इनको हम क्या कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथ ही साथ दोस्तों कारक भी आपको पता होना चाहिए, शुद्ध व अशुद्ध शब्द ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्रिया, लोकोक्ति, ये जो क्रिया और उसके भेदों के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों लोकोक्तियाँ और मुहावरे, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सभी चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों अवयव के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पे दोस्तों शुद्ध और अशुद्ध, यहाँ पे मैंने वाक्य लिखना था, बाय मिस्टेक यहाँ से शब्द लिखा गया है। यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द है वो भी पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हो तो यहाँ पे आपके 25 में से 21 या 22 मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहे। तो आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। अगर आपको चीज़ें अच्छे से याद नहीं रहती तो आपने इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपने ये जो चीज़ें हैं इनको डीपली पढ़ना है, क्योंकि जो चीज़ें हैं इन्हीं में से पूछी जाएंगी। आगे दोस्तों जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारा रहेगा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। इसमें भी हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स है 25 रहेंगे, और जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो भी 25 ही रहेंगे। सबसे पहले एक्टिव पैसिव, उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके अलावा दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा दोस्तों सिनोनिम के बारे में पूछा जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों एंटोनियम्स जिनको कि हम ऑपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं वो भी पूछे जाएंगे। ये जो हमारे दोस्त सिनोनियम है इसे हम क्या कहते हैं, जैसे हमारा होता है ना हिंदी में पर्यायवाची शब्द, एक जैसे अर्थ वाले जो शब्द है वो हमने लिखना है, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं सिनोनियम। और यहाँ पे जो हमारा ऑपोजिट है वो रहेंगे उल्टे शब्द, ठीक है, इनको हम एंटोनियम भी कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों आगे हमारे क्या रहा है जेंडर प्रेपोजिशन, ऑपोजिट जेंडर, जैसे जो बॉय है उसका ऑपोजिट जेंडर क्या है। इसी तरह से दोस्तों जो हार्ड चीजें है वो पूछी जाएगी। ऐसा नहीं पूछा है कि बॉय से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे रिलेटेड कई जो अन्य चीजें हैं जो कि आपको हार्ड लेवल प्रोवाइड करवाएंगे, वो जो चीजें आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों प्रेपोजिशन, मोडाल्स,
नाउन वगैरह, प्रोनाउन वगैरह, वर्ब और एडवर्ब, ये जो सारी चीज़ें आपकी 100% ही पूछी जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों एडजेक्टिव, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, उसके अलावा दोस्तों जो आपकी कंजक्शन है और जो आर्टिकल है। तो मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, अगर आप इनकी तैयारी करते हो तो हर एक एग्जाम जो है, जैसे हिमाचल का पटवारी एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है, तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हर एक एग्जाम से रिलेटेड ही होती जाएगी। तो दोस्तों आपने सिर्फ यही चीज़ मान के नहीं चलना है कि ये जो सिलेबस है वो ओनली जेवीटी एंट्रांस से रिलेटेड है। अगर आप इस सिलेबस को कवर कर रहे हो तो आपके जो हर एक एग्जाम है उसमें ये जो सिलेबस है आपको 100% हेल्प देगा। तो आपने इन चीज़ों को समझना है। आगे दोस्तों जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमारा रहेगा जीके से रिलेटेड। और ये जो जीके है इसमें हमारी इंडियन जीके भी रहेगी, हिमाचल से रिलेटेड जीके भी रहेगी। इसी में हमारे एक दो क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड रहेंगे और इसी में हमारे जो एक दो क्वेश्चन है वो जीके से, जो हमारी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड रहेंगे। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। लेकिन दोस्तों ये जो आपका 25 मार्क्स का पार्ट है या 25 क्वेश्चन का पार्ट है, इसमें से आपके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो 15 क्वेश्चन हैं वो HP जीके से पूछे जाएंगे, जहाँ पे दोस्तों 4 से लेकर 5 क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन जीके से पूछे जाएंगे। और जो 5 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन आपके जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। यहाँ पे इनमें से आपने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, सबसे पहले मंदिर, हिमाचल से रिलेटेड मंदिर भी और जो हमारी पूरी कंट्री है इंडिया से रिलेटेड मंदिर भी, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा नदियाँ, झरने, मेले और संस्कृति, त्योहार, पहनावा, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने इंडिया लेवल की करनी है, जैसे मंदिर वगैरह ये भी आपने ऑल इंडिया लेवल के करने हैं। नदियाँ, झरने, मेले और संस्कृति और त्योहार आपको इंडिया लेवल का भी पता होना चाहिए, हिमाचल लेवल का भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हिमाचल के हर एक जिले का इतिहास, कौन सा जिला कब बना और उसको किसके द्वारा बनाया गया है, ये चीज़ भी आपने पढ़ना है। उसके अलावा जिलों के पुराने नाम, 100% इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस जिले का पुराना नाम क्या था, तो आपने इन चीज़ों को जरूर नोट करना है। उसके अलावा झीलें, कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है या कौन से राज्य में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों हिमाचल का भूगोल और भारत का भूगोल, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बीच बीच में जो कुछ एक टॉपिक है वो मैं आपको साइंस से रिलेटेड भी बता रहा हूँ और इसी के बीच में आपको कुछ कुछ जो टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड भी बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, पुस्तकें और उनके लेखक, ये वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, जैसे आपने कोई क्वेश्चन आप रिवाइज कर रहे हो, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा दोस्तों युद्ध, कौन सा युद्ध कब हुआ। उसके अलावा राजाओं के आक्रमण, कौन से राजा ने कांगड़ा पे कब आक्रमण किया, कांगड़ा के मंदिर पे कब आक्रमण किया, कांगड़ा के किले पे कब आक्रमण किया, जब कौन से राजा ने कौन से राज्य पे कब आक्रमण किया, इस तरह के क्वेश्चन। इतिहास के आंदोलन, ये जो सारे आंदोलन है आपको पता है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपने माइंड में रखना है। नेशनल पार्क, जो हमारे नेशनल पार्क है स्टेट लेवल के और हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, साथ ही साथ दोस्तों हमारे नेशनल लेवल के, सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। वन्य जीव अभयारण्य, ये जो वन्य जीव अभयारण्य है इनमें से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो आपने दोस्तों ये जो हमारी वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में लिखना है हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, आपने इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके अलावा दोस्तों गुरुद्वारे एवं मठ और साथ ही साथ जो रोग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। आपने इन चीज़ों को अभी डीपली पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम है, जो आपका एग्ज़ाम है वो जून मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। आपने अभी से जो तैयारी है वो शुरू कर देनी है। उसके अलावा दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हमारा जो आ रहा है मैथमेटिक्स, इसमें सबसे पहले हमारा रहेगा अलजेब्रा। उसके अलावा दोस्तों वर्क एंड टाइम,
ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, जियोमेट्री रहेगी, शेप्स रहेगी, सिंप्लीफिकेशन रहेगी। जैसे दोस्तों जिसको हम कहते हैं सरलीकरण, जिसमें कि हम बोर्ड मास का जो रूल है वो भी अपनाते हैं और इसी तरह के अलग अलग जो चीज़ें हैं वो दी गई है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो कि फॉर्मूलाज के वगैरह भी सोल्व हो रहे हैं उसको हम कहते हैं सरलीकरण। आगे दोस्तों आयत वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, शंकु वगैरह से, इनका आयतन वगैरह सारी चीज़ें, इनका क्षेत्रफल वगैरह, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, गोला, ये तो आपको पता है हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। फैक्टर्स जो हमारे अलजेब्रा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स, वो भी पूछे जाएंगे। टाइप ऑफ नंबर्स, कितने तरह के नंबर हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर्मूलाज, जो हमारे अलजेब्रा के फॉर्मूलाज हैं, जो भी हमारे जियोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, सारी चीज़ें पूछी जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और इसके अलावा आपके जो रेशियो है और जो एंगल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो हमारे सारे टॉपिक्स है जो हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने ये जो आज की वीडियो है इसमें आपका जो जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 है उससे रिलेटेड हर एक पार्ट का जो सिलेबस है उसको कवर करा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई फ्रेंड भी इस एग्ज़ाम को भरना चाहता है तो आपने उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। 1 मिनट में व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ 8219699057। साथ ही साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसका नेम यही है HP एग्जाम्स विद जेरी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।